बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4C को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपने आर्टिकल को सॉल्व नहीं करना, एक्सरसाइज पे आना है डायरेक्ट, तो टाइम कोड की मदद से आप आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 79। यहाँ पे टॉपिक है परसेंटेजेस। यहाँ पे लिखा हुआ है सादिक इज वर्किंग ऑन हिज मैथ होमवर्क। ही इज लुकिंग केयरफुली एट 5 स्क्वायर्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। व्हाट पार्ट ऑफ स्क्वायर इज कलर्ड इन ईच केस। यहाँ पे देखिए, आप फिगर को देखिए ना, इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर बनेगा। कलर पार्ट जो आपके पास फिगर के हैं वो नोमिनेटर बन जाएगा। ये फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स 5 हैं और शेडेड पार्ट इसके 2 हैं, तो यहाँ से फ्रैक्शन बनेगी 2/5। नेक्स्ट आपके पास फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स 10 है, शेडेड पार्ट 3 है, तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 3/10। अब इस फिगर को अगर देखें तो इसके टोटल पार्ट्स 20 हैं, शेडेड पार्ट इसके 7 है, फ्रैक्शन बनेगी 7/10। इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पे देखें, इसकी ना टोटल जो पार्ट है ना फ्रैक्शन के फिगर के वो 50 है, ठीक है, और जो कलर पार्ट है वो कितने हैं 13 है, तो यहाँ पे नोमिनेटर बन जाएगा 13, फ्रैक्शन बनेगी 13/50। नेक्स्ट आपके पास ये फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स 100 है, शेडेड पार्ट अगर आप देखें तो ये बनेंगे आपके पास 33, तो आपके पास फ्रैक्शन बन गया 33/100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आपके पास ना फिगर्स थी, फिगर्स को देख के आपने फ्रैक्शंस बनाई। अब आपने क्या करना है, इन्हीं फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। अब ये फ्रैक्शंस जो है ये तो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। आपके पास जो भी गिवन फ्रैक्शंस होती हैं जिनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना होता है, तो पहले आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर को मल्टीपल ऑफ 10 में राइट करेंगे, यानी इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है ना उसको 100 बना देंगे। 100 बनाने के बाद फिर आप इजीली क्या करोगे, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दोगे। सबसे फर्स्ट में देखिए आपके पास फ्रैक्शन थी 2/5। आपने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 100 करना है। आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है। तो जब आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 100 आएगा। अब यही जो 20 है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नोमिनेटर बनेगा 40, तो फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास 40/100। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 3/10, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3/10। अब यहाँ पे देखिए 10 को बनाना है 100, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 10s are 100 हो जाएगा। नोमिनेटर में देखिए आपके पास 3 है, ठीक है, तो आपने ना डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 30/100। आपके पास नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसमें था 7/20, ठीक है, 20 को आपने 100 बनाना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, और यही 5 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5s are 35 डिवाइडेड बाय 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डी फ्रैक्शन है 13/50। 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। यही 2 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा 26 आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 26/100। नेक्स्ट आपके पास ई फिगर है, यहाँ पे देखिए आपके पास फिगर है 33/100, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो सेम वही 1 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं ये अब लाइक फ्रैक्शन बन गई हैं। अब आप इजीली इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप पहले छोटा नंबर राइट करते हो, ठीक है, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर राइट करते हो। अब यहाँ पे देखें, आपने डिनोमिनेटर्स को नहीं देखना, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, आपने नोमिनेटर को देखना है। यहाँ पे देखें जी नोमिनेटर में ना यहाँ पे क्या आ रहा है 2 है, ठीक है, अब 2 से क्या बन गया 40 बन गया, तो आपने ना हर फ्रैक्शन यानी देखे ना मल्टीप्लाई करने से आपके पास न्यू फ्रैक्शन आया, उसके नोमिनेटर्स को देखना है। तो यहाँ पे 40 है, ये 30 है,
35, 26, 33। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 26/100। अब ये किस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आया है? 13/50 से। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 13/50। लिखनी है आपने ओरिजिनल वाली ना, यानी कि जिसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट फ्रैक्शन बनती है ना, उसको नहीं राइट करना होता। अब ये वाली फ्रैक्शन राइट करेंगे, ठीक है। अब ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। अब देखिए जी 26 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा बन रहा है? तो ये बन रहा है जी आपके पास 30/100। ये किसको सॉल्व करके आया है? 3/10 को। 30 से बड़ा बन रहा है 33/100। ये किसको सॉल्व करके आया है? 33/100 को। और अब इससे बड़ी बन रही है जी ये वाली 35/100। ये किसको सॉल्व करके आई है? 7/20 को। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी, ये देखें 40/100। ये किसको सॉल्व करके आई है? 2/5 को। तो इस तरह से ये आपके पास सीक्वेंस बन गया इन फ्रैक्शंस की। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। अब नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 80। यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर को आप 100 बना रहे हो ना, ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हो कि इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हो। रीज़न क्या है कि आप ना डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जी वर्ड यूज हुआ है परसेंटेज का। ये एक लैटिन वर्ड है और ये सेंटम से निकला है परसेंटेज। अ परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज एक स्पेशल काइंड है फ्रैक्शन की जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है? 100 होता है। तो और ये इसका सिंबल है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जांपल्स 44/100। अब यहाँ पे देखो 44/100 है ना, मीन्स इट कि इसका मतलब है 44%, यानी कि आप नोमिनेटर को एज इट इज लिखते हो, डिनोमिनेटर में 100 है तो आप उसको देखे ना ये परसेंटेज का साइन डाल देते हो। समझ आ रही है? 53/100 है, आप लिखोगे 53, डिनोमिनेटर 100 की वजह से यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। अब ये 6% है, नोमिनेटर में आप 6 लिखोगे, बाय लगाओगे, परसेंटेज के साइन की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 18% है, आप 18 लिखोगे, बाय लगाओगे, अब जो है ना इस परसेंटेज के साइन की वजह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है 2%, ठीक है। आप लिखोगे 2, बाय लगाओगे, परसेंट की वजह से यहाँ पे बाय में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। नेक्स्ट है 35%, नोमिनेटर में आएगा 35, बाय लगाएंगे, परसेंटेज का साइन है ना जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी 65% है, यहाँ पे आप लिखोगे 65 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का साइन है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5, ये तो 6 था, 1 बच गया, ये बन गया 15, 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम्स 0 एज इट इज, फ्रैक्शन बन जाएगी 13/20। नेक्स्ट है आपके पास 180%, आप लिखोगे 180 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का साइन है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, 0 को 0 से कट कर देंगे, ठीक है। अब 18/10 है तो यहाँ पे टेबल ले जाते हैं 2 का, 2 9s are 18 हो जाएगा, 2 5s are 10 हो जाएगा, ये 9/5 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 बनेगा डिवाइडेंड, 5 बनेगा डिवाइजर, 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, क्वेश्चन बन जाएगा होल नंबर, बाय के ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर, बाय के नीचे आ जाएगा डिवाइजर, आंसर बनेगा 1 4/5। नेक्स्ट है 500%, ठीक है। तो आप लिखोगे 500 डिवाइडेड बाय 100 आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन है परसेंट का, ये 2 0 से कैंसिल आउट, 5/1, आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 24%, 24 लिखोगे डिवाइडेड बाय परसेंट की वजह से 100 आ जाएगा। यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी जी 4 का, 4 6 are 24, 4 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम, क्या आ जाएगा? 8 आएगा, 2 बच गया, 2 0 के साथ लगाएंगे 20 बन जाएगा, 4 का टेबल 20 पे जाएगा 5 टाइम, फ्रैक्शन बनेगी 6/25। बुक का पेज नंबर है 81, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इजी है ना कि जब आप 87/100 को मैंने अभी आपको बताया भी है कि आप नोमिनेटर लिख दो 87,
यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, तो आपको पता है ना कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 आ रहा हो तो वो आपके पास क्या साइन है, परसेंटेज का। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दो। लेकिन यहाँ पे ये है कि सम टाइम आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं जिनके डिनोमिनेटर में 100 नहीं होता। यहाँ पे लिखा है ना 8/20, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे? सबसे फर्स्ट में आप ना इस परसेंटेज के डिनोमिनेटर को 100 बनाओगे। सेम वही मेथड है जैसे आपके पास ना अनलाइक फ्रैक्शंस होती थी, ठीक है, उनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना था। तो आप क्या करते थे, उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में 100 ना हो तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट में उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 100 बनाओगे, देन उसको परसेंटेज की फॉर्म में राइट करोगे। यहाँ पे देखिए 9/2 है, 2 को आपने 100 बनाना है, सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही 50 जो है डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 450/100, नोमिनेटर 450 राइट कर दो, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट 3/4 है, 4 को आपने 100 बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और यही 25 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 75/100। आप नोमिनेटर 75 एज इट इज राइट करो, डिनोमिनेटर में 100 है, साइन आ जाएगा परसेंटेज का। थर्ड है 7/20, 20 को बनाना है 100 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और यही 5 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शन बनेगी 35/100, नोमिनेटर 35 एज इट इज, ये जो 100 का साइन है ना, ये इसको ना स्किप करके परसेंटेज का साइन आ जाएगा। 3/25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में 100 बनेगा, यही 4 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 12/100 है, आप 12 को एज इट इज लिखोगे, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे साइन आ गया परसेंटेज का। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, 16/10। अब आपने 10 को बनाना है 100 तो आप क्या करोगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 160/100, 160 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। 6th एग्जाम्पल है 3 1/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। होल नंबर 3 है, ये डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट बनेगा 15, 3 5 15, नोमिनेटर 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 16, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 एज इट इज। 16/5 है ना, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 100 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यही 20 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 320/100, 320 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। ओके जी, अब यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास 100 ना हो तो आप सबसे फर्स्ट में क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ना मल्टीपल ऑफ 10 बनाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं जी। कन्वर्ट 1/8 इनटू अ परसेंटेज, इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। कन्वर्ट 1/8 इनटू परसेंटेज, यहाँ पे देखिए आपके पास ना डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1/8 लिखूंगी, 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 25 से तो मेरे पास आ जाएगा 200, ठीक है। 8 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 100 आए ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने ना दूसरा जो पॉइंट है उसको माइंड में रखा है, या तो आपके पास यहाँ पे 100 आना चाहिए या फिर मल्टीपल आना चाहिए 10 का। तो 200 जो है वो 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 200 आएगा। नोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, डिवाइडेड बाय 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें 200, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड लगाना है, इसको देखो आप यूँ राइट कर सकते हैं ना, 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। थोड़ा मैंने ओपन करके राइट कर दिया है। जब आप इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे अगेन से आपके पास 200 आ जाएगा। अब आप यूँ राइट कर देना 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/100। आपको पता है 1/100 किसके इक्वल होता है, परसेंटेज के साइन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अब आपके पास बनेगा जी 25/2, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ गया। आपने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, 2 1 2 हो जाएगा।
ठीक है। 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 2 का टेबल 5 पे जाएगा, 2 टाइम 4 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे क्वोशंट जो है ये होल नंबर बन जाएगा। बाय राइट करेंगे, बाय क्या ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर रिमाइंडर, बाय के नीचे डिवाइजर, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ गया, फ्रैक्शन बन गए 12 1/2%। बुक का पेज नंबर है 82। अब यहाँ पे देखें आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, परसेंटेज को डेसिमल में और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 75%। आपने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखें जी, परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप लिखोगे 75, परसेंटेज का साइन है, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब देखें आपने पहले क्या किया, फ्रैक्शन बनाई, फ्रैक्शन को अब आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो 75 बन जाएगा आपके पास डिवाइडेड 100 डिवाइजर है। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसको 3 डिजिट नंबर करने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, 100 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 700 आ गया, माइनस कर लेंगे 0 एज इट इज़, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 में से 7 गया 0। अगेन आपने एक यहाँ पे 0 राइट करना है क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 था, 100 का टेबल जाएगा जी 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500, तो आपने डेसिमल नंबर यहाँ पे राइट कर देना है 0.75। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी। नेक्स्ट है आपके पास 160, पहले फ्रैक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 160, परसेंटेज का साइन है, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना एक तो ये मेथड है ना, दूसरा इजी मेथड ये है कि अब आपने यहाँ पे ना देखो कि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के साथ कितने 0 हैं, 2 0 हैं। अब इन 2 0 को माइंड में रखते हुए आप इस नंबर को एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना 2 0 हैं, ये रीजन है ना। तो राइट साइड से यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो आपके पास डेसिमल नंबर बन गया 1.6। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एग्जांपल है 300%, तो यहाँ पे आएगा 300 डिवाइडेड बाय परसेंट की वजह से 100 आ जाएगा, 2 0 से कट गया है, ठीक है। ये फ्रैक्शन है 3/1 और ये डेसिमल नंबर बनेगा जी आपके पास 3 पॉइंट, यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ एग्जांपल है 57%, यहाँ पे लिखेंगे 57 डिवाइडेड बाय 100, डिनोमिनेटर में देखें 1 के साथ कितने 0 हैं, 2 हैं, तो नोमिनेटर में भी सिंपली आपने क्या करना है, राइट साइड से, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट कर देना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.57। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप लिखोगे 6.79 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए ये जो डेसिमल नंबर है इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस होने की वजह से आप ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 राइट करके मल्टीप्लाई करोगे। इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हूँ, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखें जी, ये है 6.79, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ गया। ये रीज़न है कि मैं यहाँ पे ना इस तरह से राइट करूँगी 6.79 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100। समझ आया क्यों मैंने 100 डिवाइडेड बाय 100 राइट किया। आप देखिए 6.79 है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में, चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में, कि जब आप ना किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 के साथ 2 0 होते हैं, ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, जो प्रोडक्ट आता है उसमें डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाता है, तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 679 डिवाइडेड बाय 100। आपने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। जब आपने डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करना होता था तो मैं कहती थी आप देखें डिवाइड में ना डिनोमिनेटर 100 है, इसके साथ 2 0 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। अब आपने परसेंटेज की फॉर्म में राइट करना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से लिखेंगे। नोमिनेटर एज इट इज लिखोगे, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो आपको पता है ना 1/100 किसके इक्वल होता है, परसेंटेज के साइन के, तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज का साइन। बी पार्ट है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 0.05 मल्टीप्लाई 100 बाय 100। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है 100 बाय 100 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से मूव करके 5 के बाद चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा जी नोमिनेटर 5/100, यहाँ पे राइट करेंगे 5, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज का साइन, आंसर बन गया 5%। सी पार्ट है 1.25, मल्टीप्लाई का साइन 100/100 आएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके 5 के बाद चला जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा 125, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय 100 आएगा। नोमिनेटर 125 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज का साइन। डी पार्ट है 4.18, यहाँ पे राइट करेंगे 4.18 को इक्वल का साइन राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100, इन दो का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है ना डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा, नोमिनेटर बनेगा 418 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल का साइन आएगा, नोमिनेटर 418 एज इट इज, अब यहाँ पे डिवाइड में 100 है तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज का साइन। बुक का पेज नंबर है 83, यहाँ पे देखिए जी लिखा है नाउ लुक एट दिस न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ठीक है, ये बॉक्स है। अब यहाँ पे देखो लिखा है मुल्तान 30 सितंबर a census by students has found that 11 out of 25 people living in central land are office workers in Sunset Street, 4 out of 40 residents आर ऑफिस वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपको ये वाली चीज़ समझ आ रही है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना माइंड में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 आउट ऑफ 25 पीपल, यानी ये फ्रैक्शन बनेगी 11/25, ठीक है। और ये जो पीपल है ना ये सेंट्रल लैंड में रह रहे हैं जो कि ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और जो सनसेट स्ट्रीट है वहाँ पे 24 आउट ऑफ 40 पीपल जो है वो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अब देखिए तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, देन फिर इन्होंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को अगेन से राइट किया और ये इजीली अंडरस्टैंड हो रही है। देखिए आपके पास ना 11/25 जो फ्रैक्शन थी, आपको पता है ना कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप और इस तरह से भी कर सकते हैं, 100/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे। आप बुक में 100/100 से किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 11/25 ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को इन्होंने क्या किया है, 100 बनाने के लिए ना 100/100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास ना परसेंटेज में ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 25 1s are 25, 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 100 आ जाता है, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो 44 डिवाइडेड बाय 100 है, नोमिनेटर 44 एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 है, जैसा कि आपको पता है 1/100 इक्वल होता है परसेंटेज के। तो यहाँ पे आपके पास 11/25 जो है ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट होके बन गई है, तो ये बन गया है 44%। नेक्स्ट है जी सनसेट स्ट्रीट, यहाँ पे फ्रैक्शन बनी थी 24/40, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से ही डिवाइड किया है, ठीक है। 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1s are 24 20 एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आपने तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगाना है ना, तो आप क्या करो 1/100 को सेपरेट कर लो, इस 100 को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ना करो, 1/100 इक्वल होता है परसेंटेज के साइन के, और 40 एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर इसको सॉल्व करें तो 0 को 0 से कट कर देंगे, 4 1s are 4 हो जाएगा, 4 6s are 24 0 एज इट इज। तो यहाँ पे देखें इस फ्रैक्शन से परसेंटेज बन गई है 60%। ओके जी, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन देयरफॉर रीराइट द न्यूज़पेपर आर्टिकल टू मेक इट क्लियर। अब देखें, अब आप ना वही आर्टिकल जो है ना न्यूज़पेपर वाला उसको राइट करेंगे तो आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्तान 30 सितंबर a census by student has found that 44% of people living in central land are office worker, in Sunset Street 60% और ऑफिस वर्कर। तो यहाँ पे देखो अब ये आपको चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। पहले क्लियर नहीं हो रही थी जब इस तरह से बोला जा रहा था 11 आउट ऑफ 25 एंड दूसरा क्या बोला गया था 24 आउट ऑफ 40। तो ये जो है ना पर्पज़ है किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज को फाइंड करने का।
एक्सरसाइज 4C को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर डैश। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज जो है ये आपके पास एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर यानी बाय के नीचे जो नंबर है वो क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 100 को। बी पार्ट है 3.52 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज इक्वल टू। अब देखें ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ना इसको आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। परसेंटेज में राइट करने से पहले आप क्या करोगे, एक फ्रैक्शन बनाओगे। यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर है 3.52। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, नेक्स्ट 2 डिजिट 20 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आप ये मेथड भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं 352, इसको एज इट इज राइट कर दो, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब मैं ना इस मेथड को फॉलो करूंगी, नोमिनेटर को मैं एज इट इज राइट कर दूंगी। नोमिनेटर है 352, ठीक है 352, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है और 100 रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज के साइन को, क्योंकि 1/100 इक्वल होता है परसेंटेज के। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन, तो डेसिमल नंबर को आपने परसेंटेज में चेंज कर दिया। सी पार्ट है 80% एक्सप्रेस इन इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज। 80% है मीन्स 8 के नोमिनेटर में 80 आएगा और डिनोमिनेटर में परसेंट की वजह से आएगा 100। आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है, 0 को 0 से कट कर देंगे, 8/10 आ गया। ठीक है, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4/5 जो है ये लोएस्ट फॉर्म है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है 12% ऑफ ₹900 इज इक्वल टू रुपीज डैश। अब यहाँ पे देखें आप ना सॉल्व करोगे इसको इस तरह से कि 12% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ₹900 राइट करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। अब यहाँ पे देखें जी ये है 12%, ठीक है, तो इसको राइट करेंगे जी 12/100। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 इस परसेंटेज के साइन की वजह से आया है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ₹900 आ गया। कटिंग कर लेंगे, 20 से कट हो गए, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 9, ठीक है, 12 9 सर क्या बनता है आपके पास 108। यहाँ पे यूनिट आ जाएगा रुपीज़ का, तो आंसर बन गया आपके पास ₹108। आंसर आ जाएगा ₹108। ई पार्ट है 38% एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इज। बस आपने जस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करनी है। 38 बनेगा नोमिनेटर बाय परसेंटेज का साइन जो है ये बन जाएगा 100 और इसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। आंसर बनेगा 38/100। बुक का पेज नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है 138% एज अ डेसिमल इज इक्वल टू 1.38। अब ये जो है ना आपके पास नंबर, सबसे फर्स्ट में आपने फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन को फिर डिवाइड करना है, डिवाइड करने से आपके पास डेसिमल नंबर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, पहले यहाँ पे बनेगी फ्रैक्शन 138 नोमिनेटर, बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर में, ये देखो परसेंटेज की साइन की वजह से 100 आ जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, 138 बनेगा डिवाइडेंड, 100 डिवाइजर बनेगा। ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, टेबल जाएगा 1 टाइम, 100 आ गया, माइनस कर लेंगे, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 गया 0। 100 का टेबल 38 पे नहीं जाता, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 है, यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 100 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 300 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 3 गया 0, अगेन एक 0 लगाएंगे ताकि 3 डिजिट नंबर बने। 100 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 800 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 1.38।
अभी आपने सॉल्व किया और आंसर बन रहा था 1.38। गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई है ट्रू। बी पार्ट है 10% ऑफ ₹9,000 इज ₹900। यहाँ पे देखें जी, सबसे फर्स्ट में 10% है, इसको कैसे लिखेंगे 10/100, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लाई आ गया। नेक्स्ट है जी ₹9,000, यहाँ पे आ गया 9,000। 20 से कट हो गए, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। अब यहाँ पे देखो 1 9s are 9, 20 एज इट इज आ गया, तो आंसर बना ₹900। गिवन स्टेटमेंट हो गई ट्रू। सी पार्ट है सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ। देखो टोटल मार्क्स 10 थे, जिनमें से सलीम ने 8 मार्क्स गेन किए, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज 8%। तो अभी कहता है कि इसकी जो मार्क्स की परसेंटेज है वो 8% बनेगी। देखो आप ना इसको इस तरह से राइट करोगे, ये जो चीज़ वर्ड में ना इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर आएंगे, नोमिनेटर में जितने आपने गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो आ जाएंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से कट हो गया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 80 आएगा, यानी परसेंटेज बनेगी 80। यहाँ पे बोला गया है जी परसेंटेज बनेगी 8, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। डी पार्ट है दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज। अब देखें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20 हैं, जिनमें से दानिया 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती है। यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी बाय में, यानी डिनोमिनेटर में आएंगे टोटल क्वेश्चंस, नोमिनेटर में बनेंगे जी वो क्वेश्चन जो दानिया ने सॉल्व कर लिए। ओके जी, नेक्स्ट कहता है कि शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज। तो उसने एक्सरसाइज का 5% हिस्सा जो है वो सॉल्व कर लिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये जो फ्रैक्शन है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास 10/2 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 50 आ जाएगा। तो परसेंटेज बन गई जी 50%। यहाँ पे बोला गया 5%, तो गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ई पार्ट है 45 टिकट्स वर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स फॉर अ स्टेज शो। एक स्टेज शो है जिसमें टोटल टिकट्स जो हैं वो 100 है, 100 बनेगा डिनोमिनेटर, और कितने टिकट्स जो हैं वो बिक गए 45, तो ये बनेगा नोमिनेटर। ओके जी, द परसेंटेज ऑफ सोल्ड टिकट्स इज 45%। अब देखें जो टिकट जो हैं जो बिक गए हैं उनकी परसेंटेज 45% बनेगी। फ्रैक्शन को सिंपली आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कट हो गया, परसेंटेज बन गई 45%। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट हो गई ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट है 7/20 एज अ परसेंटेज इज। अब देखो 7/20 है, आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप इस फ्रैक्शन को ना 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 से कट हो गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 35%। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी 35%। बी पार्ट है परसेंटेज मीन्स। परसेंटेज का क्या मतलब है कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, पर 1000, पर 100, पर 10 या पर 100th। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जब आपके पास साइन आ गया तो डिनोमिनेटर में आप 100 राइट करते हो, तो मीन्स इट इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा पर 100। करेक्ट ऑप्शन है बी। सी पार्ट है 8 आउट ऑफ 32 इज सेम एज। अब देखो जब इस तरह से वर्ड्स में लिखे आते हैं ना नंबर्स, तो स्टूडेंट इसको इस तरह से राइट कर देते हैं 8 आउट ऑफ 32 मीन्स इट। यहाँ पे देखो ना आपका नोमिनेटर 8 बनता है और डिनोमिनेटर 32, तो मोस्ट स्टूडेंट इसको इस तरह से राइट कर देते हैं 32/8, तो ये रॉन्ग है। आप इसको यूँ राइट करोगे, टोटल जो है ना वो 32 है, जिनमें से कितना है 8 है, तो ये बनेगा नोमिनेटर।
परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी 2 1s are 2, ये तो 3 था, 1 बच गया, ये 1 गया 12, 2 6s are 12 हो गया। अब ये वाला नंबर साथ कट कर लेंगे, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन बन रही है 8/16 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अगेन यहाँ पे ले जाते हैं 2 का टेबल, 2 8s are 16, ठीक है, 2 2s are 4, 1 बच गया, 1 गया 10, 2 5s are 10 आ गया, 8 1s are 8, 8 1s are 8, परसेंटेज बन रही है 25%। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी पार्ट है 75% इज सेम एज। इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखें जी, आप लगाओगे इक्वल का साइन, 75 जो है ये नोमिनेटर है, बाय आएगा, परसेंटेज का साइन है तो डिनोमिनेटर में आएगा 100। आप देखो यहाँ तक भी आंसर बन सकता है, लेकिन आप गिवन 4 ऑप्शंस को देखो तो वहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में लिखा गया है फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे कर लेंगे कटिंग, मैं टेबल लेके जाऊंगी 5 का, 5 1s are 5, ये तो 7 था, 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5s are 25। यहाँ पे देखिए 5 2s are 10, 0 एज इट इज़। फ्रैक्शन बनेगी 15/20। अगेन टेबल जाएगा 5 का, 5 3s are 15, 5 4s are 20, फ्रैक्शन बनेगी 3/4। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी। ई पार्ट है द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम। अब परसेंटेज का जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है, वो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। आर्टिकल में इस चीज़ को पढ़ा था, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। देखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शन होती है जिसको बनाने के लिए आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो आप क्या करोगे, हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 7/10, ठीक है। इसको आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो आप देखो डिनोमिनेटर में 10 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 100 बन जाए, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और यही 10 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 7/10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे भी आ गया 10, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 10s are 100, तो ये बन गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है 70/100। बी पार्ट है 9/10। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 9/10 आ जाएगा। आप देखिए 10 को आपने 100 में चेंज करना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 10s are 90, डिवाइडेड बाय 10 10s are 100, आंसर बनेगा 90/100। सी पार्ट है 4/5 है, 5 को बनाना है आपने 100, ठीक है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, और यही 20 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 2s are 8, 0 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 5 2s are 10, और ये वाला 0 एज इट इज़। फ्रैक्शन बन गई 80/100। डी पार्ट है 1/5। अब 5 को आपने चेंज करना है 100 में, ठीक है। तो आप 5 को जी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और यही 20 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120s are 20, डिवाइडेड बाय 5 2s are 10, ये वाला 0 एज इट इज़। फ्रैक्शन बनेगी 20/100। ई पार्ट है 11/25। 25 को आपने 100 बनाना है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 4 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखें 4 1s are 4, 4 1s are 4, डिवाइडेड बाय 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 44/100। एफ पार्ट है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 21/25। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब देखो 4 1s are 4, 4 2s are 8, डिवाइडेड बाय 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। फ्रैक्शन बनेगी 84/100। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100, राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, ठीक है। देखिए अब ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ना,
तो आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को 100 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर इसको राउंड ऑफ कर देना है 2 डेसिमल प्लेस तक। क्वेश्चन है 4/7 ऑफ 100, जहाँ पे ऑफ आता है वहाँ लगाते हो मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। 4/7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, बाय लगाओ, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। 400 हो गया, देखो इस तरह से 4 1 4 2 0 एज इट इज। 7 1 7 डिवाइड कर लेंगे और इसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। ओके जी, 400 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 का टेबल 4 पे नहीं जाता, 2 डिजिट लेंगे। 7 5 35 माइनस कर लेंगे। अब देखिए 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे टेबल जाएगा 7 टाइम्स 7 7 49। 0 में से 1 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जी 7 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता और आपने 2 डेसिमल प्लेसेस भी राइट करनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट, 7 1 7 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 0 अगेन लगाएंगे। 7 4 28 माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अब ये देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस बन गई हैं, आंसर बनेगा 57.14। बी पार्ट है 11/14 ऑफ 100, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 11/14 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 11 1 11, 2 zeros एज इट इज, डिवाइडेड बाय 14। अब आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, डिवाइडेड बनेगा 1100, ठीक है, और डिवाइजर बनेगा 14। तो यहाँ पे लेके जाना है आपने 14 का टेबल लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 7 टाइम। मोस्टली स्टूडेंट्स को 14 का टेबल नहीं आता, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 7 4 28, 8 2 क्या ही चला गया, 7 1 7, 2 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। अब जब 14 का टेबल आप 8 टाइम लेके जाएंगे 112 आ जाएगा और वो 110 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट थे, अंदर मैं 2 डिजिट लेती ना तो 14 का टेबल 11 पे नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 डिजिट नंबर लिया, टेबल गया जी 7 टाइम, यहाँ पे आ गया 98, माइनस कर लेंगे। 0 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 0 में से 9 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। इसको ना मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट किया है। अब 14 का टेबल जाएगा जी, अगर 8 टाइम लेके जाऊँ, 8 4 32, 2 3 क्या ही चला गया, 8 1 8, 3 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बनेगा 112 और ये इसके करीब तरीन है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 8, यहाँ पे आ जाएगा 112, माइनस कर लेंगे। 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है जिसको नीचे शिफ्ट करें और सॉल्व करें, तो आप यहाँ पे लगाओगे 0, क्योंकि 14 का टेबल 8 पे नहीं जाता, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब 14 का टेबल अगर मैं लेके जाऊँ 5 टाइम, 5 4 20, 0 2 क्या ही चला गया, 5 1 5, 2 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। तो 14 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 70, माइनस कर लेंगे 0 एज इट इज। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, अगेन एक 0 राइट करेंगे क्योंकि 14 का टेबल 10 पे नहीं जाता, ठीक है। 14 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे देखिए 98 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस, 100 में से 98 को माइनस करो 2 आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो देखो 2 डेसिमल प्लेसेस बन गई ना, तो यहाँ पे आप आंसर ऐड करोगे 78.57। सी पार्ट है 3/16 ऑफ 100, 3/16 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 100, कटिंग कर लें। यहाँ पे देखें 2 8 16, 2 5 10 एंड 0 एज इट इज, ठीक है। अगेन यहाँ पे कटिंग हो सकती है, देखिए 3/8 है ना, मल्टीप्लाई 50 है, तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 होगा, ये 5 था 1 बच गया, ये बन गया 10। तो 2 का टेबल 10 पे जाता है 5 टाइम, ठीक है।
3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड कर लेते हैं। 75 बनेगा डिवाइडेंड, 4 बनेगा डिवाइजर, 1 डिजिट लेंगे, 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 32 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में से 3 गया 0, 4 का टेबल 3 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। 4 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे 28 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, अगेन 0 राइट करेंगे। 4 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये देखें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, आंसर बनेगा 18.75। डी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 2/19 ऑफ 100, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2/19, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 200, डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर राइट करना है, तो यहाँ पे ना आपके पास 200 बनेगा डिवाइडेड, 19 बनेगा डिवाइजर, 19 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 19, माइनस कर लेंगे, 0 में से 9 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। अब 19 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। 19 का टेबल तो 10 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब उससे पहले देखिए पॉइंट से पहले ना एक 0 राइट करेंगे। 0 राइट करने का रीज़न क्या है, देखें आपने यहाँ से 0 को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है, फिर आपने अगेन एक 0 राइट किया, यानी एट द सेम टाइम पे आपने 2 डिजिट्स को नीचे शिफ्ट किया है, तो क्वेश्चन में 0 भी आएगा और क्या आएगा, ये वाला डेसिमल पॉइंट भी आएगा। जैसे कि आपको पता है होल नंबर के बाद ये डेसिमल पॉइंट आता है और इसके बाद आगे से प्लेसेस होती हैं, आप अपनी मर्जी से जितनी प्लेसेस तक आंसर राइट करना है तो आप इनको नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही रीज़न है, अब मैंने एट द सेम टाइम पे 2 zeros को नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में 0 राइट किया और ये जो डेसिमल पॉइंट है ना इसको मैंने क्वेश्चन का पार्ट बना दिया। 19 का टेबल अगर आप 5 टाइम लेके जाएं 95 आ जाता है, माइनस कर लेंगे, 100 में से 95 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, अगेन एक 0 राइट करेंगे। 19 का टेबल अगर 3 टाइम लेके जाएं 3 9s are 27, 7 2 क्या ही चला गया, 3 1s are 3, 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा, टेबल जाएगा 2 टाइम, 2 9s are 18, 8 1 क्या ही चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 38, माइनस कर लेंगे, 0 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 4, ये बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए ये 2 डेसिमल प्लेसेस बन रही हैं, तो आंसर राइट करेंगे 10.52। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है ना आपने इसको चेंज करना है परसेंटेज में। सिंपली इस फ्रैक्शन को एज इट इज राइट करोगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 100 राइट करेंगे, देन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी परसेंटेज की फॉर्म में। ए पार्ट है 7/10, इस फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है परसेंटेज में। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 7/10, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 0 से कट हो गया, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10s are 70, यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का, तो आंसर बनेगा 70%। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 1/4, ठीक है। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर 4 है और कोई भी जो फ्रैक्शन है जिसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है उसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, ठीक है, और मोस्टली 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 25 से तो मेरे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा जी 100, ठीक है, और यही 25 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ गया है कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करें, यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 को 100 से कट कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज बनेगी 25%। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 3/8 है, डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए।
8 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 25 से तो आपके पास 200 आ जाएगा। 200 10 का मल्टीपल है और यही 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर से भी। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में है कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करो तो यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 0 से कट हो जाएंगे, ठीक है। 75 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 75 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 3 6 हो जाएगा। 7 से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। 2 5 10 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। परसेंटेज बनेगी 37.5%। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 19/100। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, फ्रैक्शन आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 100 है ये मल्टीपल है 10 का, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 1s are 100, 100 1s are 100, यहाँ पीछे रह गया 19 और यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का, आंसर बनेगा 19%। ई पार्ट है 9/10। अब यहाँ पे 10 को आपने बनाना है 100, कैसे बनेगा? जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 10s are 90 डिवाइडेड बाय 10 10s are 100 हो जाएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1s are 100, 100 1s are 100, आंसर बन जाएगा यहाँ पे 90%, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। एफ पार्ट है 1/6। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, इसको आपने मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 1/6 एज इट इज। 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 20 से तो आपके पास ना 120 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये मल्टीपल बन जाएगा किसका? 10 का। तो नोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21s are 20 डिवाइडेड बाय 6 2s are 12 0 एज इट इज। यहाँ पे देखिए जी, अब इस फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है परसेंटेज में, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 0 से कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 5s are 10, 2 6s are 12 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 20/6 मल्टीप्लाई 5, कटिंग कर लेंगे, 2 3s are 6, 2 1s are 2 0 एज इट इज। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 आएगा, 10 5s are 50 डिवाइडेड बाय 3 है। ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर लेंगे, 50 डिवाइडेड है, 3 डिवाइजर है, 3 1s are 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 3 का टेबल जाएगा 6 टाइम, 18 आ जाएगा। 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आएगा 2, 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, 3 का टेबल जाएगा 6 टाइम, 18 आ जाएगा, माइनस करने से 2 आ जाएगा, अगेन 0 राइट करेंगे, 3 6s are 18, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2, अब ये कंटिन्यू है ना आगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा 16.67। रीज़न क्या है? ये जो अगेन एंड अगेन 6 आ रहा है ये 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इस डिजिट में 1 ऐड कर दिया, आंसर बनेगा 16.67%। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल। परसेंटेज का सिंबल यूज करके उसको राइट करना है और गिवन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज की फॉर्म में। ए पार्ट है 9/10। इस फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है परसेंटेज में, तो सबसे फर्स्ट में डिनोमिनेटर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 बनाने के लिए ना अब यहाँ पे 9/10 लिखूंगी, 10 को 100 बनाना है, क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 10s are 90 डिवाइडेड बाय 10 10s are 100 हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है, ये इस फॉर्म में है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 2 0 2 0 से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज बनेगी 90%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है 99/100। यहाँ पे ऐड करेंगे 99/100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है ये मल्टीपल है 10 का, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 10 भी मल्टीपल था 10 का ना, 10 1 10 होता है, बट आपने ना क्या करना होता है, मल्टीपल जो 10 के ना वो एट लीस्ट 100 होना चाहिए, मस्ट 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं बन रहा देन मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ गया 100 से कट हो गया, परसेंटेज बन गई 99%। सी पार्ट है 30/50। यहाँ पे ये जो 50 है ना इसको मैं 100 में चेंज करूँगी, तो क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो नॉमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 0s are 0, 2 3s are 6, 52s are 100। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कट हो गया, परसेंटेज बनी 60%। डी पार्ट है 8/10। अब जो डिनोमिनेटर में 10 है इसको बनाना है 100। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यही 10 नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 10s are 80 डिवाइडेड बाय 10 10s are 100। डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो अब आप इस फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे परसेंटेज में, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, साथ 100 आ जाएगा। 100 1s are 100, 100 1s are 100, यहाँ पर ऐड कर देंगे 80, साइन आ जाएगा परसेंटेज का, आंसर बनेगा 80%। ई पार्ट है 3/5। अब डिनोमिनेटर में जो 5 है इसको बनाना है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यही 20 नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2s are 6, 0 as it is, 5 2s are 10, 0 as it is। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 100 आ जाएगा। 100 1s are 100, 100 1s are 100, आंसर बनेगा 60%। एफ पार्ट है 8/25। 25 को बनाना है 100 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नॉमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4s are 24 डिवाइडेड बाय 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 राइट कर देंगे, 100 से कट हो जाएगा, आंसर बनेगा 24%। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। देखिए गिवन जो परसेंटेज है ना आपने इसको फ्रैक्शन में राइट करना है, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देना है लोएस्ट टर्म की फॉर्म में जितना पॉसिबल है। स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है 30%, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, जो 30 है ना ये बनेगा नॉमिनेटर, परसेंटेज का जो साइन है ना इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है, तो 100 को ना यहाँ डिनोमिनेटर में राइट कर दिया करेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो यहाँ पे देखिए 0 को 0 से कट कर दो, 3/10, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ आंसर बन गया है। बी पार्ट है 45%, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 45 बाय लगाएंगे, परसेंट की जगह 100 आ गया, यहाँ पे कर लेंगे जी कटिंग, यहाँ पे जाएगा 5 का टेबल, 5 9s are 45, ठीक है, 5 2s are 10, 0 as it is, 9/20, इसको अब आप मुझे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, देखो ये ओड नंबर है, इवन है, ये ओड है, इवन है, टेबल नहीं जाता सेम। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 89%, इक्वल का साइन, नॉमिनेटर बनेगा 89 बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटर आपके पास ओड नंबर है, डिनोमिनेटर इवन है, सेम टेबल नहीं जाता, ठीक है, तो यही आंसर बनेगा। डी पार्ट है 24%, इक्वल का साइन आएगा, नॉमिनेटर 24 बाय डिनोमिनेटर बनेगा 100, टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे देखिए 2 5s are 10, 0 as it is, 12/50 आ जाएगा, अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5s are 10। अब 6/25 को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आंसर है। ई पार्ट है 32%, इक्वल का साइन, 32 बाय परसेंट का ये जो साइन है ना तो बाय में 100 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 1s are 2, 1 बच गया, ये बन गया 12, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 0 as it is, फ्रैक्शन बनेगी 16/50, अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5s are 10। अब 8/25 जाए, ये आपके पास फाइनल फ्रैक्शन है क्योंकि आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एफ पार्ट है 100%, 100 आएगा नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में परसेंटेज का ये जो साइन है इसकी वजह से डिनोमिनेटर 100 आ जाए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 100 1s are 100, 100 1s are 100, आंसर बनेगा 1।
Question number 9. Change these fractions into percentages. Rounding off your answer to 2 decimal places where necessary. अब ये क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में। उस क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई का साइन और 100 खुद से राइट करते थे, जबकि यहाँ पे आपने सिंपली ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। देन सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों। ए पार्ट है 2/7 ऑफ 100, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 2/7 एज इट इज। ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 200 बनेगा डिवाइडेंड, जबकि 7 होगा डिवाइजर। 7 का टेबल 2 पे नहीं जाता, 20 ले लेंगे, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 3 ज़ा 21 होता, वो नंबर बड़ा हो जाता। 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब 7 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 56, माइनस कर लेंगे। 0 से 6 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 7 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 7 का टेबल अब जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। माइनस कर लेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपने अगेन एक 0 राइट करना है। 7 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 49 आ जाएगा। माइनस करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक बन गया है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों, ठीक है। तो आंसर राइट कर देंगे 28.57। बी पार्ट है 5/14 ऑफ 100, यहाँ पे राइट करेंगे 5/14, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 100 एज इट इज। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है। मोस्टली स्टूडेंट को 14 का टेबल नहीं आता, तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इवन है। यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर लें 2 के टेबल से। यहाँ पे देखें 2 का टेबल 5 पे जाएगा, 2 टाइम 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया, यहाँ पे जब आया ना ये बन गया 10। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 7 ज़ा 14 स्टूडेंट, ये बनेगा 250/7। अब देखो आपको टेबल 7 का पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 250 आपके पास डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है। 7 का टेबल 2 पे नहीं जाता, 25 लेंगे, 7 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 21 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2 में से 2 गया 0, नेक्स्ट 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 7 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 35, माइनस कर लेंगे। 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 3, बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे लगाएंगे 0, क्योंकि 7 का टेबल 5 पे नहीं जाता, तो क्वेश्चन में आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। 7 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 49, माइनस कर लेंगे। 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 में से 4 गया 0। 7 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो अगेन 0 राइट करेंगे। 7 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 7। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 35.71। सी पार्ट है 5/9 ऑफ 100, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 5/9 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 100। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, 500 बनेगा डिवाइडेड, 9 बनेगा डिवाइजर। 9 का टेबल 5 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ले लेंगे। 9 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 45, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा।
नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 9 का टेबल अगेन जाएगा 5 टाइम, ठीक है, 45 आ जाएगा। माइनस करेंगे, ठीक है, 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 9 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। 9 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आएगा 45, माइनस करने से 5 आ जाएगा। अगेन 0 राइट करेंगे, 9 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे 45 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस बन गई हैं। आंसर बनेगा 55.55। डी पार्ट है 6/13 ऑफ 100, यहाँ पे राइट कर देंगे 6/13। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 1s are 6 हो जाएगा, 2 zeros एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी आपके पास डिवाइडेड बनेगा 600, डिवाइजर बनेगा 13। 13 का टेबल लेके जाएंगे 60 पे, 13 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से, 4 3s are 12, 2 1 क्या ही चला गया, 4 1s are 4, 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। ये 60 के नज़दीक है ना नंबर, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे राइट कर देंगे 52, माइनस कर लेंगे। 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 5 में से 5 या 0। नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 13 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 से, 6 3s are 18, 8 1 क्या ही चला गया, 6 1s are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये देखो इसके नज़दीक तरीन है, टेबल गया है यहाँ पे 6 टाइम, माइनस करेंगे 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी आप 13 का टेबल ना 2 पे नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे 0, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। 13 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ गया 13, माइनस कर लेंगे। 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 13 का टेबल 7 पे नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे 0। 13 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से, 5 3s are 15, 5 1 क्या ही चला गया, 5 1s are 5, 1 ऐड करेंगे 6 आ गया। तो 13 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे 65 आ जाएगा। 70 में से 65 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस बन गई हैं, तो यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे 46.15। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 3/13 ऑफ 100, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 3/13 एज इट इज, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 100, 3 1s are 3 हो जाएगा, 2 zeros एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 300 डिवाइडेंट है, 13 डिवाइजर है। 13 का टेबल इन 2 डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26। 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 13 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब 13 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 39, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, सॉरी ये रह जाएगा 3। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे देखिए 13 का टेबल 1 पे नहीं जाता, आप यहाँ पे 0 लगाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, अभी भी नहीं जा रहा, 10 पे नहीं जाता ना, तो अगेन एक 0 लगाएंगे। जब आप एट द सेम टाइम 2 zeros राइट करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट भी आता है और 0 भी आता है, ठीक है। 13 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 7 3s are 21, 1 2 क्या ही चला गया, 7 1s are 7, 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, ये बनेगा 91, और ये नंबर इसके नज़दीक तरीन है, तो यहाँ पे आ गया 91, ठीक है। और नंबर आ गया यहाँ पे 7। 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। यहाँ से फर्दर क्या ही लेके जाने के लिए यहाँ पे रह जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे बन गए 2 डेसिमल प्लेसेस जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर 23.07। एफ पार्ट है आपके पास 2/15 ऑफ 100, इक्वल का साइन आएगा 2/15, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 200, डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ी कटिंग करें तो यहाँ पे चला जाएगा 5 का टेबल,
यहाँ पे देखें जी 5 4s are 20, 0 एज इट इज, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 40/3, डिवाइड कर लेंगे, 40 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 1s are 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 3 3s are 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, अगेन 3 3s are 9 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन 0 राइट करेंगे, 3 3s are 9, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस बन गई हैं, तो आंसर ऐड करेंगे 13.33। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू परसेंटेजेस, ठीक है। ये अब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के बनती है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड नंबर्स को आपने चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में। ए पार्ट है 4 1/4, इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16, नोमिनेटर 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें तो आपने ना इस फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में, तो यहाँ पे ना आपके पास ना मिनिमम 100 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। 4 से 100 किस तरह से बनेगा, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, नोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें जी 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7s are 35, 5 3 क्या ही चला गया, 5 1s are 5, 3 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 2 7s are 14, 4 1 क्या ही चला जाएगा, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, नोमिनेटर बनेगा 425 डिवाइडेड बाय 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब परसेंटेज में लिखने का तरीका ये है कि नोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो आपको पता है 1/100 इक्वल होता है परसेंटेज के साइन के, तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज का साइन। बी पार्ट है आपके पास 6 7/20, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें 6 0s are 0, 6 2s are 12, यानी इस तरह से ना 6 0s are 0, 6 2s are 12, प्रोडक्ट आया 120, नोमिनेटर 7 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 127 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 20 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 20 को आपने बनाना है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यही 5 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए 127 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7s are 35, 5 3 क्या ही चला गया, 5 2s are 10, 3 प्लस करेंगे 13, 3 1 क्या ही चला गया, 5 1s are 5, 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, नोमिनेटर बनेगा 635 डिवाइडेड बाय 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, इक्वल का साइन आएगा, नोमिनेटर 635 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे आपने जस्ट राइट कर देना है परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे नंबर है 6 3/50, यहाँ पे होल नंबर है 6, इसको आपने क्या करना है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे राइट कर देंगे 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 0s are 0, 6 5s are 30, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 300, इसमें नोमिनेटर 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन का नोमिनेटर बनेगा 303 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 50 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, आप देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है 50 तो डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए, तो आप क्या करोगे 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें 2 3s are 6 हो जाएगा, 2 0s are 0, 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 2 0s are 0, 2 5s are 10, तो अब डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने नोमिनेटर 606 को एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का,
नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है 1 3/5, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, इसमें नोमिनेटर 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 100 लाने के लिए आप क्या करोगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यही 20 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 8 0s are 0, 8 2s are 16, नोमिनेटर बन गया 160, 5 0s are 0, 5 2s are 10, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया 100। अब आपने नोमिनेटर 160 एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन परसेंटेज का। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 3 4/5, यहाँ पे देखिए होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5s are 15, 4 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 19 बन जाएगा नोमिनेटर, डिनोमिनेटर आएगा आपके पास 5 एज इट इज़। 5 को आपने 100 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और नोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से और यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 9 0s are 0, 9 2s are 18 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 0s are 0, 1 2s are 2 हो जाएगा, 0 एज इट इज़, 8 में 0 प्लस करेंगे 8, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, नोमिनेटर बनेगा 380 डिवाइडेड बाय 5 0s are 0, 5 2s are 10, डिनोमिनेटर बन जाएगा 100, नोमिनेटर 380 एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। एफ पार्ट है आपके पास 8 7/10, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10s are 80 हो जाएगा, इसमें नोमिनेटर 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर बनेगा 87 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने डिनोमिनेटर को 100 बनाना है तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है, 100 आ जाएगा और यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 87 1s are 87, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 1s are 1 हो जाएगा और ये 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 870 को एज इट इज़ लिखना है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस। ये आपके पास मिक्स नंबर्स थे, ये होल नंबर्स हैं, इनको आपने चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में। ए पार्ट है यहाँ पे नंबर है 6, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 6 को राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब आपके पास ना होल नंबर हो या फिर आपके पास डेसिमल नंबर हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 को मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़, नोमिनेटर 600 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 17, ठीक है, ये होल नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 100 से तो इस तरह से राइट कर देंगे, 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करेंगे, नोमिनेटर 1700 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे राइट कर देंगे परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे नंबर है 58, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, 58 आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 58 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 5800 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 5800 एज इट इज़ राइट करना है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे राइट कर देंगे परसेंटेज का साइन। डी पार्ट है, यहाँ पे नंबर है 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 900 एज इट इज़ राइट करना है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 23, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 23 को राइट कर देंगे, आपने 23 को 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 आ जाएगा, ये 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, बाय ऐड करेंगे
बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 100। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 2300 एज इट इज़ राइट कर देना है। डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। एफ पार्ट है आपके पास, होल नंबर है 79, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इस तरह से राइट कर देंगे। 79 1s आर 79, 2 zeros एज इट इज़ आ जाएंगे, बाय राइट करेंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब आपने नोमिनेटर 7900 एज इट इज़ राइट करना है और इसके साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है 100। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस। यहाँ पे देखिए आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे डेसिमल नंबर को और डिवाइड भी करोगे। ए पार्ट है आपके पास 0.23, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, डेसिमल नंबर ऐड कर देंगे। इस नंबर को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें जब आप किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है ना वो 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाता है। आप इन दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास नंबर बन जाएगा जी 23। जो डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 आ जाएगा। नोमिनेटर 23 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो यहाँ पे राइट कर देंगे परसेंटेज का साइन। बी पार्ट है 7.39, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, डेसिमल नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट जो है ये राइट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है डेसिमल नंबर। तो प्रोडक्ट बनेगा 739 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। नोमिनेटर 739 एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। सी पार्ट है 7.01, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नंबर 7.01। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 701। अभी जो डेसिमल नंबर है ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। नंबर बनेगा 701 डिवाइडेड बाय 100। नोमिनेटर 701 एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। डी पार्ट है आपके पास 4.69, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन 4.69। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 4.69 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 469। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब आपने नोमिनेटर 469 एज इट इज राइट करना है, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन, क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है 100। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 3.9, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 3.9 राइट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3.9 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे 0 राइट करोगे तो यहाँ पे नोमिनेटर बन जाएगा 390 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 390 राइट कर देना है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 100 तो यहाँ पे राइट कर देंगे परसेंटेज का साइन। एफ पार्ट है 3.00, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ठीक है। आपने इस नंबर को राइट कर देना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है। यहाँ पे देखिए 3.00 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। यहाँ पे आपने नोमिनेटर 300 एज इट इज राइट करना है, इसके साथ आएगा परसेंटेज का साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 100। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स और होल नंबर्स, रिड्यूसिंग वेयर यू कैन। अब ये देखिए आपके पास जो नंबर्स है ना इनके साथ साइन आ रहा है परसेंटेजेस का, तो ये जो नंबर है ना ये परसेंटेज की फॉर्म में है। आपने इस नंबर को फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर और होल नंबर की फॉर्म में राइट करना है और जो फ्रैक्शन बनेगी ना उसको रिड्यूस कर देना है।
यहाँ पे देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन होती है ना, वहाँ पे लिखा होता है 75/100, आप उसको राइट कर देते हो। नोमिनेटर 75, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन आ गया परसेंटेज का। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए पार्ट है 75%, इक्वल का साइन लगाएंगे, 75 बनेगा नोमिनेटर, परसेंटेज का साइन है ना तो आपने बाय लगाना है और डिनोमिनेटर में राइट कर देना है 100। अब यहाँ पे देखिए आपने कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 5 का, वैसे डायरेक्टली 25 का टेबल भी जाता है, लेकिन वो टेबल मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए 5 1s are 5, ये 7 था, 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 एज इट इज आ जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 15/20, अगेन टेबल जाएगा 5 का, 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 3/4। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 300%, तो आप इसको राइट करोगे 300, परसेंटेज का साइन है, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 20 से कट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे टेबल गया 100 का, 100 3s are 300 एंड 100 1s are 100, तो यहाँ पे आपके पास होल नंबर आ गया 3, ये आंसर है। सी पार्ट है आपके पास 21%, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 21 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे, परसेंटेज का साइन है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखें, अगर ये आपके पास बनती है फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन आप उसको डिवाइड करते और मिक्स नंबर की फॉर्म में आंसर राइट कर देते। अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर यही बनेगा, इसके अलावा आप इसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते ना, कटिंग भी नहीं कर सकते, यही आंसर है 21/100। डी पार्ट है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, क्वेश्चन है 38%, यहाँ पे आप राइट करोगे 38, डिवाइड का साइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इवन है, 2 के टेबल से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 1 बच गया, ये 3 था, ये बन गया 18, 2 9s are 18 हो जाएगा, 2 5s are 10, 0 एज इट इज। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर बनेगा 19/50। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। यहाँ पे आपके पास नंबर है 135%, तो यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर बनेगा 135, यहाँ पे साइन है परसेंटेज का, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पे कर लेंगे कटिंग, यहाँ पे जाएगा जी 5 का टेबल, 5 का टेबल 1 पे नहीं जाता, 13 पे लेके जाएंगे, 5 2s are 10 हो जाएगा, 3 बच गया, ये बन गया 35, 5 7s are 35, यहाँ पे नोमिनेटर बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10, 0 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखें तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड कर लेंगे, 27 बनेगा डिवाइडेंड, 20 बनेगा डिवाइजर, टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस कर लेंगे, 7 से 0 माइनस करेंगे 7, 2 में से 2 गया 0, 20 का टेबल 7 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दोगे मिक्स नंबर की फॉर्म में, क्वेश्चन बनेगा होल नंबर, बाय आएगा, बाय के ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर, बाय के नीचे आ जाएगा डिवाइजर, आंसर बनेगा 1 7/20। एफ पार्ट है आपके पास 800%, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 800, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे राइट कर देंगे 100 इस साइन की वजह से। यहाँ पे देखिए 100 8s are 800, 100 1s are 100, तो आपके पास आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 14, चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर है ये परसेंटेज की फॉर्म में है, आपने इसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास 35%, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 35 राइट करेंगे, बाय आ जाएगा, बाय के नीचे आ जाएगा 100, परसेंटेज की साइन की वजह से थोड़ी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी टेबल जाएगा 5 का, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 0 एज इट इज, फ्रैक्शन बनेगी 7/20, ठीक है। आपने आंसर राइट करना है डेसिमल नंबर की फॉर्म में, तो यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, डिवाइडेड बनेगा 7, डिवाइजर बनेगा 20, 20 का टेबल 7 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, 20 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 60, माइनस कर लेंगे, 7 से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 20 का टेबल 10 पे नहीं जाता, अगेन एक 0 राइट करेंगे, 20 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.35। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 118, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन,
118 एज इट इज़ आ जाएगा, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 100। यहाँ पे देखें आप इसको एक इजी ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप ना 118 को 100 पे डिवाइड करोगे तो आंसर बनेगा 1.18 बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा, यानी आप डिवीजन ना भी करें ना तो आप इसको फ्रैक्शन को देख के भी आंसर ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास ना जो 1 है इसके साथ 2 0 है। ठीक है, तो जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को 100 पे डिवाइड करते हो तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अब ये जो 118 है ये होल नंबर है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 के बाद आ जाएगा, आंसर बनेगा 1.18। आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 98%, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 98 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे टेबल जाएगा जी 2 का 2 4s are 8 हो जाएगा, 1 बच गया, ये बन गया 18, 2 9s are 18 हो जाएगा, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 49/50, डिवाइड कर लेते हैं, 49 बनेगा डिवाइडेंड, 50 डिवाइजर बनेगा। 50 का टेबल 49 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। 50 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 450। ठीक है, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 4 में से 4 गया 0। अब देखें 50 का टेबल 40 पे नहीं जाता ना, तो अगेन 0 राइट करेंगे। 50 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 400, आंसर बनेगा आपके पास 0.98। आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी, जो इजी लगे उसको यूज़ कर लें। डी पार्ट है आपके पास 140, नोमिनेटर बनेगा 140 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 10 का टेबल लेके जाएंगे, यहाँ पे देखो 10 1s are 10, अभी 14 था, 10 कवर हो गया, 4 बच गया, यहाँ कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा जी 40, 10 4s are 40, 10 1s are 10, 0 एज इट इज़। फ्रैक्शन बनी है 14/10, टेबल लेके जाती हूँ अब मैं 2 का, 2 7s are 14, 2 5s are 10, फ्रैक्शन बन गई 7/5। यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, अब 7 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है, टेबल जाएगा 1 टाइम, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 5 4s are 20 हो जाएगा, आंसर बनेगा 1.4। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे नंबर है 6%, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 6 राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 परसेंटेज के साइन की वजह से। अब यहाँ पे देखें आप ना 6 को 100 पे डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 6 बनेगा डिवाइडेंड, 100 बनेगा डिवाइजर, ये 3 डिजिट नंबर है, डिवाइडेंड 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक 0 राइट करेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। 100 का टेबल अभी भी 60 पे नहीं जाता, तो आप एक और 0 राइट करोगे, अब आपने एट द सेम टाइम 2 zeros राइट किए हैं, क्वेश्चन में आ जाएगा 0। ठीक है, 100 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 600, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.06। एफ पार्ट है आपके पास 163, नंबर एज इट इज आएगा, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए ये होल नंबर है ना, इसको आप 100 पे डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है ना वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जब इधर से इधर मूव करके आएगा आंसर बनेगा 1.63। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, चेंज दीज डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेजेस। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने परसेंटेज की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास 0.39, अब ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी करोगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे डेसिमल नंबर 0.39 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय भी 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी डेसिमल नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 39 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब नोमिनेटर 39 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। बी पार्ट है आपके पास 0.6, तो यहाँ पे राइट कर देंगे डेसिमल नंबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है,
यहाँ पे देखिए 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे 1 है, 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आप एक 0 राइट कर दोगे तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। नोमिनेटर में आ जाएगा 60, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। सी पार्ट है आपके पास 1.0। यहाँ पे ऐड करेंगे डेसिमल नंबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। अब ये 2 डिजिट जब राइट की तरफ मूव करेगा, यहाँ तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। नंबर यहाँ पे बन जाएगा 100, यहाँ पे ऐड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। नोमिनेटर 100 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे डेसिमल नंबर है 0.04, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 0.04 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पे इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर 4 एज इट इज आएगा, यहाँ पे साथ साइन आएगा परसेंटेज का क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.55, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 0.55 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका जो प्रोडक्ट है उसमें ना डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। नोमिनेटर बनेगा 55 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब नोमिनेटर 55 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। एफ पार्ट है आपके पास 1.52, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये जो डेसिमल नंबर है 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। इसका नोमिनेटर बनेगा 152, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 152 एज इट इज राइट करना है, डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपके पास टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास नंबर है परसेंटेज की फॉर्म में। सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, उस नंबर को यानी ये जो नंबर है ना इसका डिनोमिनेटर 100 बना देना है। यानी देखो यहाँ पे था ना 50%, तो आपने क्या किया, इस नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया। नोमिनेटर 50 एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 100 आ गया परसेंटेज के साइन की वजह से। यहाँ पे देखो अभी 10% है, इसको आप लिख दोगे 10/100, डिवाइड में 100 क्यों आया, परसेंटेज के साइन की वजह से। नेक्स्ट 1% है, ये बन जाएगा 1/100। इससे नेक्स्ट है 75%, ये बनेगा 75/100। नेक्स्ट कॉलम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इसको ना ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट कर देना है। 50/100 था तो यहाँ पे देखो 50 डिवाइडेंड था, 100 डिवाइजर था। 100 का टेबल 50 पे नहीं जाता था तो यहाँ 0 राइट किया, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ गया। 100 का टेबल जाएगा 5 टाइम 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास आंसर बन गया 0.5। 0.50 किस तरह से बना, देखो आपके पास ना जब डिनोमिनेटर में 100 आए, सिंपली आप क्या करते हो, नोमिनेटर में ना जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हो। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये इधर से इधर मूव करके आएगा तो ये नंबर बन जाएगा 0.50। अब देखिए नेक्स्ट है 10/100, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 है तो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। डेसिमल पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे, जब इधर से इधर मूव करके आएगा तो यहाँ पे आपके पास ना आंसर बन जाएगा 0.10। और अब अगर डिवाइड करके देखें तो 10 डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल तो 10 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। 100 1 और 100 हो जाएगा, आंसर बनेगा 0.1। नेक्स्ट आपके पास है जी 1/100। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। डेसिमल पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे, जब ये इधर से मूव करके जाएगा ना तो यहाँ तो 1 डिजिट है। 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आप 1 से पहले एक 0 राइट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा 0.01। यहाँ पे और राइट करें, डिवाइड करके देख लें,
1 डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो आप यहाँ पे 2 0 राइट करोगे। जब आप 2 0 एट द सेम टाइम पे राइट करते हो तो क्वेश्चन में आप राइट करते हो 0.0। 100 1s और 100 हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 0.01। नेक्स्ट आपके पास है 75/100। डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो नोमिनेटर का जो नंबर है इसका डेसिमल पॉइंट लाई कर रहा है 5 के बाद। अब ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, आंसर बनेगा 0.75। दूसरी तरह से अगर किया जाए तो डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल 75 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 100 का टेबल 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 700, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 में से 7 गया 0, अगेन एक 0 राइट करेंगे। 100 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.75। अब नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम है इसमें आपने इन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म की फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपने राइट करना है। यहाँ पे देखिए 50/100 था, ठीक है, तो इसको देखो टेबल कौन सा जाएगा, 50 का अगर लेके जाएं तो 51s are 50, 52s are 100, फ्रैक्शन बन गई 1/2। नेक्स्ट है आपके पास 10/100। यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी जी 10 का, 10 1s are 10, 10 1s are 10, 0 एज इट इज, फ्रैक्शन बन गई 1/10। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है जी 1/100, ठीक है, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो लोएस्ट टर्म में भी फ्रैक्शन बनेगी 1/100। नेक्स्ट है आपके पास 75/100, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल 25 का जाता है लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को ये टेबल नहीं आता होता, तो यहाँ पे टेबल लेके जाएंगे 5 का, 5 का टेबल 7 पे लेके जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5s are 25, 5 का टेबल 10 पे लेके जाएंगे, 2 टाइम जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 15/20। ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए 5 3s are 15, 5 4s are 20, फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रैक्शन 3/4।